Hello students of class 10. In the previous video we have seen how the quadratic equation solved by factorizing that you have learned in class 9. In class 10, this is starting now for this class. Solve the quadratic equation by making the expression or equation into perfect square. First I am taking a normal question, then we shall come on the theory. Suppose here is x square minus x plus 5. How we shall convert it into the perfect square? We only see the two terms, not the whole. पूरे को हम नहीं देखेंगे, सिर्फ दो को देखेंगे. क्यों ऐसा करेंगे? चूँकि हम जानते हैं कि a प्लस बी हो या माइनस बी हो का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab आएगा, प्लस बी स्क्वायर आएगा. अभी उसको छोड़ देते हैं, सिर्फ इतने की चर्चा करते हैं. चूँकि b यहाँ हमको खुद बनाना पड़ेगा, क्या बनेगा उसके अनुसार हमको डिसाइड करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर चूँकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, प्लस का फॉर्मूला नहीं लगेगा. तो हम क्या करते हैं, चूँकि यहाँ a प्लस स्क्वायर करने में 2ab आएगा, चाहे प्लस आए कि माइनस आए, तो यहाँ 2 देना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा. तो हम लोग लिखते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स एंड 1/2. क्यों ऐसा? तो किसी भी एक्सप्रेशन का वैल्यू हम कम या अधिक नहीं कर सकते, लेकिन आवश्यकता के लिए हम कुछ मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. तो हम क्या किए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए. इसलिए किए कि a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर में 2 आता है. जब ब्रेक करते हैं तो 2 यहाँ देना पड़ेगा. लेकिन इससे इसका एक्सप्रेशन ट्वाइस हो गया तो 2 से डिवाइड कर दिए. अब ये 2 कैंसिल हो गया तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू रिमेंस सेम रह गया. अब हमको यहाँ प्लस बी स्क्वायर बनाना है तो ये हो गया 2, ये a, ये b. तो b का स्क्वायर होना चाहिए, तो 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर कर देंगे. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2a या x इंटू 1/2 एंड प्लस 1/2 होल स्क्वायर. अब ये परफेक्ट स्क्वायर इतना कन्वर्ट हो गया. अब ये टर्म हम ऐड किए हैं तो ये सब्ट्रैक्ट करना होगा 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4. अब प्लस 5. अब इसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ x यहाँ माइनस है इसीलिए x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर. अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो अलग में भी सॉल्व कर सकते हैं. 5 माइनस 1/4, जैसे 5 4 जा 20 माइनस 1/4 दैट इज प्लस 19/4. तो ये हो गया प्लस 19/4. अब इसको अगर हम और भी एक स्टेप आगे बढ़ें तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस √19/2 होल स्क्वायर. अब ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया. ये इसी को का क्वेश्चन बनाना, लेकिन इसका रियल सॉल्यूशन नहीं होगा. इस क्वेश्चन का रियल सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है. इसका वैल्यू तो हम कम अधिक नहीं कर सकते, इसका वैल्यू हम कम अधिक कर सकते हैं. यदि x का वैल्यू 1/2 ले लिया जाए तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होगा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में दिया रहता है इक्वल टू 0. यहाँ भी लिखना होगा 0, यहाँ भी लिखना होगा 0, यहाँ भी लिखना होगा 0. तो यहाँ इसका रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो लिखेंगे नो रियल जीरोज या नो रियल रूट्स. ठीक है. अब हम एक्सरसाइज देखने से पहले हम लोग एक जनरल थ्योरी देख लेते हैं, जिसको कि देखना जरूरी है, समझना जरूरी है.
तो जनरली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखते हैं वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि ए क्यों 0 नहीं होता है। तो ए 0 होने से 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टर्म वैनिश कर जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक ना होकर लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सिस्टम को गड़बड़ कर दिया। चूँकि हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो लीनियर क्यों पढ़ें, तो इसीलिए ए का 0 होना ज़रूरी नहीं है, ए नहीं होगा 0। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए से टोटल टर्म को डिवाइड करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। एक बात पर विचार करनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हमको एक्स स्क्वायर को ए से डिवाइड करना होगा, लेकिन ये टोटल एक्सप्रेशन को ही डिवाइड करना पड़ेगा, कि किसी एक को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। Since 0 by a equal to 0, now this is x square plus b by ax plus c by a equal to 0। अब हमको, जैसा मैं पहले एग्जाम्पल में बताया था, कि पहले 2 टर्म को देखेंगे, तीसरे को नहीं देखेंगे, क्योंकि जितना कम रहेगा मैच करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, उतना ही अच्छा होगा। ज़्यादा को एडजस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ 2 टर्म को एडजस्ट करेंगे। और हम पहले जान लिए कि जब एक्स को ए मान लें तो ए स्क्वायर हुआ, एक्स है यहाँ पर, ये टर्म है, तो यहाँ 2ab होना चाहिए, तो 2 तो प्रेजेंट नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। 2 इंटू एक्स इंटू बी बाय ए, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2a, और ये टोटल हो गया b, इस टोटल को b कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक टर्म होना चाहिए b स्क्वायर, यानी कि b बाई 2a का होल स्क्वायर, तब b स्क्वायर होगा। और b, जो टर्म हम ऐड किए हैं उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, नहीं करेंगे तो एक्सप्रेशन का वैल्यू बदल जाएगा। और जो c प्लस ए है वो अपनी जगह पर रहेगा, जो c प्लस ए है वो अपनी जगह पर रहेगा, इक्वल टू 0। चूँकि 0 में कुछ नहीं करना है, उस राइट साइड में कुछ किए ही नहीं है, ये इस टर्म में किए थे, इसके बाद तो हम राइट साइड में कुछ नहीं किए हैं। फिर से समझ लीजिए, हमको ये दोनों टर्म को एडजस्ट करना है, जैसे हमने पहले वाले में लिया था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 में सिर्फ इसी दोनों को एडजस्ट किया था हमने। तो उस दोनों को एडजस्ट करने के लिए ही हम यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, तो ए प्लस बी या ए माइनस बी होल स्क्वायर होने के लिए यहाँ पर 2 होना ज़रूरी है। तो 2 नहीं था तो 2 दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये फिर b बाई ए एक्स रह गया। अब इसके बाद हम इसको कंसीडर कर लिए b, चूँकि ये ए स्क्वायर, एक टर्म का स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है, 2 हो गया, वह टर्म एक पावर में है, तो दूसरा टर्म भी एक पावर में होना चाहिए जो b बाई 2a है, तो उसी b बाई 2a का होल स्क्वायर यहाँ देना पड़ेगा। और ये प्लस किए, इस एक्सप्रेशन में ये टर्म है नहीं प्रेजेंट, तो क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा। जो टर्म हम ऐड किए वो सब्ट्रैक्ट कर दिए, बात खत्म हो गई, कुछ न बढ़ा न कुछ घटा। और जो नेक्स्ट टर्म था c बाई ए प्लस में, वो रहने दिए। अब हम इसको लिख देते हैं, ऐसे ब्रैकेट डाल देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको लिखेंगे x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए अलग, तो ये हो जाएगा माइनस, यहीं पर कर लेते हैं, माइनस इसका एलसीएम 4a स्क्वायर, और a का एलसीएम तो 4a स्क्वायर ही होगा। अब 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स लगेगा, और तो b स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर b स्क्वायर ही लिखेंगे।
और यहाँ माइनस कॉमन ले लिए हैं तो प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ a से अगर 4a² को डिवाइड करेंगे तो 4a टाइम्स लगेगा और c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस b बाय ट्वाइस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वी कैन राइट this whole term right side, then this is b square minus 4ac whole divided by 4a square. This can be written as plus minus root over b square minus 4ac whole by twice a whole square. चूँकि स्क्वायर का टर्म स्क्वायर के टर्म से ही इक्वल होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, दो टर्म का स्क्वायर है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, इसीलिए हमने वहाँ उसको स्क्वायर के टर्म में लिखा। अब दोनों का स्क्वायर हटाएंगे तभी x का वैल्यू निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c में x वेरिएबल है, a b c कांस्टेंट है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लेंगे x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। अब x का वैल्यू निकालना है तो x को छोड़कर बाकी सब को एक तरफ करना होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस b बाई ट्वाइस a plus minus this term, that is root over b square minus 4ac whole divided by twice a। इसको मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा मिटाना पड़ा था, प्लस माइनस रूट ओवर छोटा में b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब ये निकल गया x का वैल्यू। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा होल एलसीएम में 2a एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पर चूंकि दो साइन है, प्लस भी है और माइनस भी है, तो इससे यही साबित करता है कि x का दो वैल्यू होगा, एक बार माइनस बी के साथ प्लस इतना बाई 2a, एक बार माइनस बी माइनस इतना बाई 2a। इसी को हम लोग कहते हैं रूट। तो यहाँ हम लिखते हैं x का कितना वैल्यू होगा, तो x इक्वल टू, जिसको सिंपली हम लोग कहते हैं कि इक्वल टू अल्फ़ा मानते हैं एक जीरोज, और ये इक्वल टू हो गया माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। और x का दूसरा वैल्यू जिसको हम लोग जनरली बीटा कहा गया जाता है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जब कुछ भी रख सकते हैं पहले से जो नाम है वह क्या गड़बड़ है, तो इसीलिए जनरली हम लोग अल्फ़ा और बीटा का ही इस्तेमाल करते हैं। माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। यही x का दो वैल्यू आता है, डिफरेंट वैल्यू है। कभी कभी जब ये यहाँ प्लस माइनस ये टर्म है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो अगर 4ac का वैल्यू बी स्क्वायर के बराबर हो जाए तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो माइनस बी बाई 2a रह जाएगा। तो उस स्थिति में x का दोनों रूट जीरोज अल्फ़ा और बीटा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। ये हो गया सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब इसी का कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज से हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं।
एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 पहला क्वेश्चन है ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हम पहले क्या देखे थे एक सॉल्विंग के दौरान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 रखना है। तो 1 रखने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखने के लिए हमको इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको ए स्क्वायर माइनस ए और बी तो दिख रहा है लेकिन 2 नहीं है, तो इसके लिए हमको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x लिखेंगे और यहाँ 7/4 करना होगा। चूँकि इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तभी 7/2x रहेगा। और प्लस अब बी स्क्वायर भी, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab हुआ तो बी स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको 2 तो 2 है, ये ए हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। तो 7/4 का होल स्क्वायर हो गया और ये प्लस में ही लेना पड़ेगा क्योंकि ए प्लस बी हो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। तो इस टर्म को यहाँ लिखे तो इतना माइनस करना होगा, 7/4 का होल स्क्वायर ये माइनस किए और 3/2 अपनी जगह पर है इक्वल टू 0। अब इसको हम लिखेंगे x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। अब इसको इस दोनों को एडजस्ट करेंगे, यानी यहाँ से ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर, तो यही दोनों एक्सप्रेशन बचा। तो अब ये हो गया माइनस 49/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब इसको नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, minus taken as a common, so this is 16, LCM of 2 and 16 is 16, so certainly there is a 49, a minus because minus taken as a common, so this plus convert into minus, and 2 8 ja 16, 8 3 ja 24 equal to 0. So now this is equal to x minus 7/4 whole square minus 49 minus 24 equal to 25/16, that is we can write 5/4 whole square is equal to 0. अब ये हो गया। अब ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि पहले से भी जानते हैं, क्लास 8 में भी पढ़े हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से भी लिख सकते हैं, फैक्टर कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसा भी करें जैसे पहले देख चुके हैं। 7/4 प्लस तो प्लस 5/4 ए प्लस बी, अब इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस 5 क्या हो जाएगा, -2/4 यानी कि -1/2। तो इसको लिखेंगे x माइनस 1/2 और यहाँ इंटू में यहाँ पर 7 और 5 दोनों है माइनस में तो ऐड हो जाएगा। तो 7 प्लस 5 12/4, तो 4 3 जा 12, तो ये हो गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 and 3. These are the zeros of the given polynomial quadratic equation twice x square minus 7x plus 3 equal to 0. अब कहेंगे कि आप पहले जैसे बनाए थे वैसे ही सॉल्व करके दिखाइए, तो वही सॉल्व कर देते हैं। चलिए, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 प्लस माइनस कर देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं।
ये साइड चेंज किया तो प्लस हो गया। स्क्वायर करने के लिए हम प्लस माइनस दे तो भी कोई हर्ज नहीं है। किसी एक साइड में करना पड़ेगा तो इधर हमको x का वैल्यू निकालना है, इसलिए इधर नहीं करते हैं, इधर ही करते हैं कांस्टेंट की तरफ। तो ये अब लिख स्क्वायर तोड़ देंगे तो x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। तो x का वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4। एक क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 12/4 इक्वल टू 3। अब दूसरा वैल्यू हो गया, यानी और लगा देते हैं 5 माइनस 5/4 और प्लस 7/4। तो ये हो गया 2/4 इज इक्वल टू 1/2। देखिए वही आंसर आया। तो ये जो थ्योरी बताए थे उसके आधार पर हमने सॉल्व किया, और चूंकि ये सिंपली हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जा रहा है तो आसानी से सॉल्व हो गया। जो हमको काम आसान लगे वही काम करेंगे। परीक्षा में हमको को लिखना है तो कोई एक लिखेंगे, दोनों मत लिख देना है। दोनों लिखने से टीचर समझेगा कि हमको बहुत ज़्यादा समझा रहा है और आपका टाइम तो किल होगा ही। परीक्षा में सारे क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी है, न कि एक क्वेश्चन को ऐसे या वैसे बनाने से। उससे कुछ नहीं होगा। कितना खुश होगा मास्टर तो उतना ही नंबर देगा जितना फुल रहेगा, उससे एक या आधा अधिक नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं ले रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट के बाद 3। क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड ऑफ 1, that is 4x square plus 4 root 3x plus 3 इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं पहले बोला हूँ कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करिए, कोई एक चीज़ कीजिए, सीख करिए। ऐसे कहिएगा तो यहाँ बन जाएगा, ठीक है, लेकिन जो तरीका सीखे उसी एक रास्ते से ही चलना ज़्यादा आसान होता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर यहाँ प्लस है, प्लस 2x 2 इंटू एक्स इंटू रूट 3। अब रूट 3 नहीं दे सकते चूँकि इस एक्सप्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिए, तो 2 से डिवाइड करना होगा। तो अब हमारा एक्सप्रेशन हो गया a स्क्वायर प्लस 2a, और ये रूट 3/2 हो गया b। तो यहाँ पर हमको रूट 3/2 का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर जो ऐड करना पड़ेगा, और जो टर्म हम यहाँ ऐड किए वह माइनस करना पड़ेगा। तो रूट 3/2 रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, और 3/4 तो रखना ही होगा क्योंकि उसके लिए हम एडजस्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया यहाँ से लेके और यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और सब प्लस में है, इसीलिए ये हो गया x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा -3/4 और प्लस 3/4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये -3/4 और ये प्लस 3/4 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस रूट 3/2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस रूट 3/2। और चूँकि x का 2 रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दोनों रूट ये यही हो गया, x इक्वल टू माइनस रूट 3/2 एंड x इक्वल टू माइनस रूट 3/2। ये दोनों रूट समान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 2 क्वेश्चन छूट रहा है 1 क्या, तो इसको भी हम थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। फोर्थ ऑफ द फर्स्ट, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2 हटाना है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड करेंगे सब में, एक्स प्लस बाई 2 और प्लस 4/2 तो 2 हो गया 0। दिस इम्प्लाइज अब एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हमको 2ab रखना है तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 करेंगे, तो यहाँ ऐड करना होगा 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस करना होगा 1/4 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1/16 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी 2/1 ले सकते हैं। तो ये x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ 16 एलसीएम हो गया, ये 1 ही रह जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा 16 टू जा 32 इक्वल टू 0। अब दिस इम्प्लाइज x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 31/16 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को प्लस कर देगा, तो ये हो गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर प्लस 31/16 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए, तो ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 31/16। अब बोलिए x प्लस 1/4 कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं होगा, चूँकि x का कुछ भी वैल्यू रखें तो अगर ये अंदर का वैल्यू नॉन जीरो है तब भी, चाहे पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन में लिखना होगा सीधे नो रियल रूट्स। यहाँ लिखेंगे, आर्गुमेंट देना चाहिए हम लोगों को, सिंस x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज पॉजिटिव फॉर ऑल real x and no any positive number is equal to negative number. So the given quadratic equation या given equation, so the given equation don't have real roots. Don't have real roots. अब हमारे एक्सरसाइज में है थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम आएगा, या कुछ क्वेश्चन है इसमें जो बिना वर्ड का है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसी फार्मूले पर मैंने इसको बनाया है, और डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला पर जब बनाएंगे जो कह रहा है इसी क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट भी, जैसे मान लीजिए हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला पर प्लेस करके एक्स वाई अरे कांस्टेंट का वैल्यू रखकर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 4। और हम क्या जानते हैं कि x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। एंड दूसरा वैल्यू होता है माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें वैल्यू बैठाएंगे तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा। तो b यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, a का वैल्यू भी 2, c का वैल्यू 4, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 16, दैट इज इक्वल टू माइनस 15। तो यहाँ क्या बन गया, इसको लिखेंगे माइनस 1 प्लस रूट ओवर माइनस 15 होल डिवाइडेड बाई 2, 2 जा 4। चूँकि a का वैल्यू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस रूट ओवर माइनस 15 होल डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए रूट ओवर माइनस 15 इज नॉट रियल नंबर, सिंस रूट ओवर माइनस 15 इज नॉट रियल नंबर। क्यों रियल नंबर नहीं है, तो रियल नंबर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, आंसर रह जाएगा माइनस 50। रियल नंबर का डेफिनेशन होता है ए नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी नंबर हो अगर उसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं हो रहा है तो वह रियल नहीं होगा, चाहे कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो इसका रियल रूट्स नहीं होगा। हो गया, इतना तो निकाल दिए, नो रियल रूट्स। तो आंसर यही होगा कि इक्वेशन डोंट हैव रियल रूट्स। इक्वेशन डोंट हैव रियल रूट्स, ये आंसर हुआ। और इसी तरह से ए बी सी का वैल्यू दे करके इस फॉर्मूले पर बैठा करके पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। अगर नेगेटिव आया तो सीधे लिख देंगे सिंस द बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव सो देयर इज नो रियल रूट्स। इतना ही से काम चला लेंगे। और एक क्वेश्चन आगे देख रहे हैं थोड़ा सा, इसमें क्वेश्चन है x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 3(1) x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 3। यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 0। क्यों, तो x जब 0 होगा तो 1 में 0 से डिवाइड करना होगा, तो ये डिफाइन नहीं है, इसीलिए यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू थ्राइस एक्स। अब सबको एक तरफ कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला पर डायरेक्ट सेट कीजिए, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू माइनस 1। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी, फार्मूला है माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a एंड माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट का, तो रूट अंडर बी का स्क्वायर हो गया माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, सी का वैल्यू माइनस 1 है, तो ये बन गया हमारा 9 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4
तो ये क्या हो गया, √13 पॉजिटिव है। तो यहाँ पर x का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू -3 है, माइनस ये अलग से है, b का वैल्यू यहाँ -3 है, तो -3 प्लस √13 होल डिवाइडेड बाय a का वैल्यू 1 है, तो 2 1 जा 2 एंड -3 माइनस √13 होल डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम थोड़ा सा एक लाइन और आगे कर देते हैं, चूँकि ये माइनस मिल के प्लस हो गया, 3 प्लस √13/2 एंड 3 माइनस √13/2। ये आंसर हो गया। और आप देखिए यहाँ ये 3 प्लस √3 क्लास 9 में भी पढ़े होंगे और फर्स्ट टर्म क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। ये कॉम्बिनेशन इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर अगर एक रूट इर्रेशनल हो तो वो नहीं हो सकता, उसका दूसरा पेयर भी होना ज़रूरी है। इसीलिए देखिए दूसरा पेयर यहाँ माइनस है, और प्लस या माइनस किस में लगता है, सिर्फ इर्रेशनल नंबर में लगता है। अगर यहाँ माइनस रहता तब भी यहाँ माइनस ही रहता, ये प्लस है तो यहाँ माइनस होता, ये माइनस होता तो ये प्लस होता। तो इर्रेशनल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकर्स इन पेयर। अगर कभी परीक्षा में इस तरह का ऑब्जेक्टिव है कि एक रूट यह है, कोई भी रूट, अगर एक रूट कहे कि √2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट -√2 होगा। यानी कि ये इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल रूट्स अकर इन पेयर, जोड़े में उपस्थित होता है, अकेले नहीं हो सकता है। रैशनल रूट अकेला हो सकता है, और जब क्वाड्रेटिक है तो दूसरा रूट होगा, दो ही रूट होता है, तो एक रूट अगर रैशनल है तो दूसरा भी इर्रेशनल होगा, एक रूट अगर इर्रेशनल है तो दूसरा भी इर्रेशनल होगा। लेकिन रैशनल रूट सेम हो जरूरी नहीं है, लेकिन इर्रेशनल रूट सेम होता है न्यूमेरिकली, सिर्फ साइन चेंज होता है। इर्रेशनल रूट हमेशा पेयर में आता है और दोनों का साइन अपोजिट होता है। अगर सिर्फ यहाँ है, अगर यही रहता कि 2 माइनस √5 तो दूसरा रूट होता 2 प्लस √5। अगर इसी तरह से -1 माइनस √7 होता तो दूसरा रूट -1 प्लस √7 होता। यानी इर्रेशनल नंबर में साइन में चेंज होगा। रैशनल नंबर जो 1 है या -1 है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब भी चेंज होगा तो इर्रेशनल पार्ट के साइन में चेंज होगा। और जब भी रूट है, बोले हम कि इर्रेशनल रूट्स अकर इन पेयर, तो जोड़ा होगा। क्वाड्रेटिक को 2 ही होता है, तो अगर एक रूट रियल है, रैशनल है, तो दूसरा रूट भी रैशनल होगा, और वो दोनों डिफरेंट भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। लेकिन जब भी इर्रेशनल रूट होगा तो दोनों न्यूमेरिकली समान होगा, सिर्फ साइन डिफरेंट होगा। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करके छोड़ते हैं। कल हम लोग देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन करेंगे। यानी वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ नहीं, सिर्फ पहले फॉर्मुलेट कीजिए, इक्वेशन बनाइए, फिर सॉल्यूशन कीजिए, यही चीज़ होता है। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि दूसरे को भी लाभ हो सके, ओके, थैंक यू फॉर